नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम नदिया फाह तंत्र का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हसदेव नदी। इसका उद्गम है देवगढ़ पहाड़ी, जिला कोरिया, सोनहट तहसील। ठीक है, जिला कोरिया, सोनहट तहसील। इसको काला सोना या करिया सोना से याद कर सकते हैं। करिया सोना मतलब करिया से कोरिया और सोना से सोनहट तहसील। ठीक, कमेंट करके बताइए काला सोना किसे कहा जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, उद्गम देवगढ़ पहाड़ी, जिला कोरिया, सोनहट तहसील। विसर्जन तो केरा सीलादेही के समीप महानदी में इसका विसर्जन होता है। कहाँ विसर्जन होता है? तो केरा सीलादेही के समीप महानदी में। हसदेव की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, 176 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका प्रवाह क्षेत्र है कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा। देखिए, ये अगर छत्तीसगढ़ है तो इस कोरिया ज़िले से निकलता है देवगढ़ पहाड़ी से, फिर यहाँ आके मिल जाता है महानदी से। तो ये कोरिया पड़ता है, फिर ये कोरबा और ये जांजगीर चांपा। तो तीन इसके ज़िले प्रवाह क्षेत्र हैं ना। उसके बाद सहायक नदी कौन कौन सी है? तो तान, झींग, उतेंग, गज, अहिरन, जटाशंकर और चोरनई। ठीक है, तान, झींग, उतेंग, गज, अहिरन, जटाशंकर और चेन्नई। देखिए, जो इम्पोर्टेंट नदी है, नदी अफवाह तंत्र के जो सहायक नदियाँ हैं, जैसे महानदी के सहायक नदी, हसदेव के, शिवनाथ के सहायक नदी, ये जो इम्पोर्टेंट नदी हैं उसकी सहायक नदी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। बाकी सहायक की सहायक नदियों को आप एक बार रीड मार लीजिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी रीड मार के रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछ दिया जाए तो। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, फिर तटीय नगर देखिए कौन कौन से बसे। तो कोरबा जिले से गुजरता है, कोरबा शहर बसा हुआ है। चापा बसा हुआ है, पीथमपुर बसा हुआ है, जांजगीर चांपा, पीथमपुर मतलब जांजगीर चांपा। फिर परियोजना कौन सा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना हसदेव बांगो परियोजना, मिनी माता परियोजना जिसको बोला जाता है, 1967 में बना था। तो कहाँ बना है? तो माचा डोली में बना है। ठीक है, माचा डोली कोरबा में बनी है। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, साथ ही प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध भी है। कितना मीटर? 87 मीटर। हाँ, 87 मीटर याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विशेष क्या है? तो हसदेव नदी घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। हसदेव नदी घाटी कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। हसदेव रामपुर कोयला क्षेत्र सरगुजा तक विस्तृत है। नदी जोड़ो परियोजना के तहत अहिरन और खारंग नदी को जोड़ा गया है। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना के तहत अहिरन और खारंग नदी को जोड़ा गया है। तो ये हमारा हसदेव नदी है। देखिए, ये अमृत जलप्रपात है, इसमें गार घाट जलप्रपात है। ये जलप्रपात वाले टॉपिक में हम देखेंगे, कवर करेंगे। तो ये चांग भकर देवगढ़ की पहाड़ी से यहाँ से निकल रहा है और इस तरीके से ये बन रहा है। तो ये कोरिया जिला, कोरबा जिला और जांजगीर चांपा जिला, तीन जिले को कवर करता है। तीन जिले में इसका प्रवाह क्षेत्र है। पर्वतों के प्राचीन नाम देख लेते हैं। तो सिहावा पर्वत का सुक्तिमती पर्वत, अमरकंटक पर्वत का सोम पर्वत और कोरबा रायगढ़ क्षेत्र पर्वत का वस्तु पर्वत बोला जाता है। कोरबा रायगढ़ क्षेत्र पर्वत का वस्तु पर्वत बोला जाता है, अमरकंटक पर्वत को सोम पर्वत और सिहावा पर्वत का सुक्तिमती पर्वत। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं मांड नदी। तो मांड नदी का उद्गम है मैनपाट सरगुजा। इसका हम लोग पहले देख चुके थे, माँ से मांड नदी, माँ से मैनपाट सरगुजा। इसका विसर्जन होता है चंद्रपुर के समीप महानदी में। ठीक है, विसर्जन कहाँ होता है? चंद्रपुर के समीप महानदी में। कुल लंबाई है 155 किलोमीटर। कितना? 155 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? तो सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, ये तीन जिलों में बहता है। सरगुजा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा, ये छत्तीसगढ़ है। तो आपका मैनपाट सरगुजा यहाँ कहीं पे है। फिर ये ये आपका रायगढ़, इस ये वाला एरिया रायगढ़ है और ये जांजगीर चांपा। तो ये तीन एरिया में ये नदी बहता है। सहायक नदी है कुरकुट एवं कोयराज। कौन सा? कुरकुट एवं कोयराज। संगम स्थल है चंद्रपुर, जो महानदी मांड और लात नदी। तो मैंने इसको ट्रिक से याद करा था, मार चंद्रा लात। तो मार से मांड नदी चंद्रा से चंद्रपुर में मिलती है और कौन सी नदी? लात नदी। तो महानदी प्लस मांड प्लस लात मिलके संगम बनाती है चंद्रपुर नामक स्थान पर। प्राचीन नाम इसका मंदगा था। ठीक है, मंदगा मार्कंडेय पुराण में दिया हुआ है। और क्या है? तो मंदवाहिनी, मंदगा और मार्कंडेय पुराण में दिया हुआ है। और क्या नाम है? मंदवाहिनी। विशेष क्या? तो मांड नदी घाटी में कोयले की प्राप्ति होती है, हसदेव घाटी में भी प्राप्ति होती है और मांड नदी घाटी में भी कोयले की प्राप्ति होती है। मांड और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है। ठीक है, मांड और महानदी के संगम पर कौन सी मंदिर स्थित है? चंद्रहासिनी देवी मंदिर स्थित है। फिर केलो नदी। केलो नदी का उद्गम स्थल है लुड़ेंग पहाड़ी, लैलूंगा तहसील, रायगढ़ में। ठीक, कहाँ? लुड़ेंग पहाड़ी, लैलूंगा तहसील, रायगढ़ में। इसका विसर्जन होता है उड़ीसा में महादेवपाली नामक स्थल के समीप महानदी में। ठीक, उद्गम है लुड़ेंग पहाड़ी, लैलूंगा तहसील, रायगढ़ में। विसर्जन होता है उड़ीसा में महादेवपाली नामक स्थान के समीप। ठीक, महानदी में।
अब इसको कैसे याद रखिएगा, देखिए उद्गम कैसे होता है केलो नदी के, कहाँ से याद करेंगे। आमतौर पे देखिए केला को बहुत हेल्थ के लिए बेनिफिट माना जाता है और शराब को बेकार माना जाता है। शराब पी के लोग कैसे चलते हैं, लुड़ुंग लुड़ुंग चलते हैं, मतलब लंगड़ा के चलते हैं, तो लंगड़ा से लुड़ुंग याद रखना। और केलो नदी अब याद रखिएगा, शराब पीने के बजाय केला खाने से सब लंगड़ा लंगड़ा के चल रही है या लुड़ुंग लुड़ुंग चल रही है, ठीक है। तो उस तरीके से याद रखिएगा केलो नदी का उद्गम है लुड़ेंग पहाड़ी। फिर इस विसर्जन होता है इसका उड़ीसा में महादेवपाली नामक स्थल के समीप महानदी में। सहायक नदी कोलडेगा व राजर, एक बार रीड मार लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सहायक नदी क्या है, कोलडेगा और राजर। तटीय शहर रायगढ़ बसे हुआ है, केलो नदी के तट पर रायगढ़ बसा हुआ है। इसमें कौन सी परियोजना है, तो केलो नदी परियोजना या फिर स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, रायगढ़ जिले में। देखिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा तो उसको एडजस्ट करिएगा, अभी काम चल रहा है घर के बाजू में तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईब नदी का उद्गम स्थल है खुर्जा पहाड़ी के रानी झूला नामक स्थान से 15 पाट जसपुर में, ठीक। ईब नदी खुर्जा पहाड़ी जसपुर। इसका विसर्जन होता है संबलपुर उड़ीसा महानदी में। इसकी कुल लंबाई है 202 किलोमीटर, है ना, जो छत्तीसगढ़ में केवल 87 किलोमीटर तक ही बहती है। प्रवाह क्षेत्र इसका जसपुर है। इसकी सहायक नदी डोकी नदी एवं मैनी नदी है, डोकी नदी और मैनी नदी। विशेष क्या है, तो इस नदी की रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। शबरी नदी, ईब नदी, ये सब में सोने के कण पाए जाते हैं। ये आपका मैप के माध्यम से बता दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं गोदावरी अफवाह तंत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अफवाह तंत्र है, गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ये देखिए, अगर छत्तीसगढ़ है, नीचे गोदावरी बहती है, यहाँ से इंद्रावती आती है, तो गोदावरी अफवाह तंत्र ये पूरा कवर होता है। तो ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य के दंडकारण्य पठार का ढाल दक्षिण की ओर होने के कारण दक्षिण छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियाँ गोदावरी में जाकर मिलती हैं, जिसे गोदावरी अफवाह तंत्र कहते हैं। यह छत्तीसगढ़ का दूसरा बड़ा अफवाह तंत्र है, जो छत्तीसगढ़ के कुल अफवाह तंत्र के 28.64% जल को ग्रहण करता है। साथ ही 36.49 हजार वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इस अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए इंद्रावती, शबरी, कोटरी, शंकरी डंकनी, नारंगी, चिंतामणगु, गुड्रा, निब्रा आदि। ये भी हम लोग देख लेंगे, याद कर लेंगे। गोदावरी नदी पर पोलावरम बांध है, जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है, ठीक है। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है, पोलावरम बांध है, जो छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच विवादित है। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायता नदी इंद्रावती नदी है, जो छत्तीसगढ़ में बहती है। पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है। कृष्णा और गोदावरी मिलकर कृष्णा गोदावरी डेल्टा का निर्माण करते हैं। केजी डेल्टा बोलते हैं, केजी बेसिन, केजी डेल्टा, के फॉर कृष्णा, जी फॉर गोदावरी। क्लियर। ये देखिए आपका ये इंद्रावती नदी 3 जिलों में बहती है सीधे सीधे। ये आपका पहला जिला बस्तर, ये है दंतेवाड़ा और ये है आपका बीजापुर। तो इंद्रावती नदी सीधा ऐसे बहती है तीनों जिलों से, तो बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंद्रावती नदी। प्राचीन नाम था इसका मंदाकिनी। इंद्रावती नदी का नाम क्या था, मंदाकिनी। इसका उद्गम स्थल है मुंगेर पर्वत, कालाहंडी जिला, उड़ीसा। मुंगेर पर्वत, कालाहंडी जिला, उड़ीसा से इसका उद्गम स्थल है। विसर्जन कहाँ होता है, तो भद्रकाली नामक स्थान के निकट गोदावरी नदी में। कहाँ पे, भद्रकाली नामक स्थान के निकट गोदावरी नदी में। इसकी कुल लंबाई है 264 किलोमीटर। कितना, 264 किलोमीटर। और प्रवाह क्षेत्र मैंने बता दिया, बस्तर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। ये ऐसे छत्तीसगढ़ है, तो ये बस्तर, ये दंतेवाड़ा और ये बीजापुर, तो लाइन से ये नदी यहाँ बहती है तीनों जिले में। तटीय शहर कौन कौन से बसे हुए हैं, तो जगदलपुर, फिर बारसूर और भोपालपट्टनम। ये 3 शहर इंपॉर्टेंट है जो इंद्रावती नदी के किनारे बसे हुए हैं ना, इंद्रावती नदी के तट पर। जगदलपुर, बारसूर और भोपालपट्टनम। जलप्रपात कौन सा है, तो बहुत फेमस जलप्रपात छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात, ठीक। इंद्रावती नदी में कौन सा जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। प्रवाह दिशा क्या है, तो पश्चिम की ओर बहती है। देखिए ये इस तरफ एरिया ये पश्चिम हुआ, इस तरफ ये पूर्व हुआ। गोदावरी नदी पूर्व में बहती है, लेकिन उसकी सहायक नदी इंद्रावती नदी, जैसे गोदावरी नदी ये पूर्व की ओर बहती है, लेकिन इसकी सहायक नदी इंद्रावती जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। क्लियर। अब इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। तो ऊपर से आके मिलने वाली देखिए कोटरी, निबरा, गुड्रा, बोर्डिंग और नारंगी। इसमें सब में र र र र र र र यूज़ हुआ है, जैसे कोटरी र, निबरा र, गुड्रा र, बोर्डिंग र मतलब बोर्डिंग, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे, बोर्डिंग, इसमें भी रा यूज़ हो रहा है, नारंगी में भी रा। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, सारे के सारे ऊपर से आकर मिलने वाली नदियाँ हैं। तो कोटरी, निबरा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी। कोटरी, निबरा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी। क्लियर। अब फिर देखिए, अब शंखनी नदी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये सबसे प्रदूषित नदी है। इसका जल लाल कलर का है ना, रक्ताभ है। क्लियर, खून के जैसे ये दिखता है शंखनी नदी। तो सबसे प्रदूषित नदी है ना शंखनी नदी।
तो ऐसे याद रखिए डंकनी शंखनी, तो राइमिंग वर्ड इससे याद हो जाएगा आपको, डंकनी शंखनी। अब मैंने क्या बताया, ये सब प्रदूषित नदी है बहुत, और खास करके शंखनी नदी। तो अब ये चिंता की बात है ना, तो चिंता की बात है सर, चिंता वागू, ये दक्षिण की नदी आपको याद कर रहा हूँ, दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदी, तो डंकनी शंखनी। फिर ये चिंता की बात है तो चिंता वागू। अब देखिए, अब इसका सॉल्यूशन, अब चिंता करने से थोड़ी कोई प्रॉब्लम हल होगा, तो क्या करेंगे, तो ताली बजाएंगे, ताल पेरू, तभी तो चिंता का हल होगा, ठीक है, ताली बजाने से। तो डंकनी शंखनी चिंता वागू ताल पेरू। तो ऊपर से है कोटरी निबरा गुड्डरा बोर्डिंग नारंगी, नीचे से डंकनी शंखनी चिंता वागू ताल पेरू। विशेष क्या है, तो बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है। गोदावरी बेसिन एवं बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदियाँ हैं। क्लियर। अब देखते हैं इंद्रावती की सहायक नदी। कोटरी नदी प्राचीन नाम है इसका परलकोट, ठीक है। उद्गम है राजगरा की पहाड़ी, इसका उद्गम स्थल है। लंबाई है 135 किलोमीटर। इसका विसर्जन होता है इंद्रावती नदी में बीजापुर, ठीक। फिर इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी? कोटरी नदी। क्लियर। इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कोटरी नदी है, जिसका लंबाई है 135 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा? राजनांदगांव, नारायणपुर और बीजापुर। ये बेसिन, कोटरी नदी बेसिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कोटरी नदी बेसिन किस दिशा में है? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक। आगे देखते हैं नारंगी नदी। तो नारंगी नदी का उद्गम है माकड़ी कोंडागांव, ठीक। नारंगी नदी का उद्गम स्थल है माकड़ी कोंडागांव जिला। विसर्जन होता है इंद्रावती नदी में चित्रकूट के समीप। विशेष क्या है, तो कोंडागांव शहर नारंगी नदी के तट पर स्थित है। कोंडागांव शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नारंगी नदी के तट पर। अब देखिए डंकनी नदी, डंकनी नदी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका उद्गम है डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा। ड से डंकनी, ड से डांगरी, ड से डंकनी, ड से डांगरी, ड से डंकनी, ड से डांगरी। तो डंकनी नदी का उद्गम क्षेत्र है डांगरी क्षेत्र दंतेवाड़ा जिले में। इसका विसर्जन है इंद्रावती नदी में। सहायक नदी इसकी शंखनी नदी है, तो डंकनी शंखनी। तो शंखनी नदी डंकनी नदी की सहायक नदी है। विशेष क्या है, डंकनी शंखनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में बहुत फेमस मंदिर दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। डंकनी शंखनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। क्लियर। आगे देखते हैं शंखनी नदी। शंखनी नदी का उद्गम है नंदीराड़ चोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा, ठीक। डंकनी शंखनी देख लिए। शंखनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? नंदीराड़ चोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा। इसका विसर्जन होता है डंकनी नदी में। विशेष क्या है, तो शंखनी नदी का जल रक्ताभ है, मतलब लाल है, यह सबसे प्रदूषित नदी है। फिर निबरा नदी, इसका उद्गम है अंतागढ़। इसका विसर्जन होता है इंद्रावती भैरमगढ़ के समीप, ठीक है। अब मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अंतागढ़ कौन से ज़िले में पड़ता है, मतलब पड़ता है, कौन से ज़िला में अंतागढ़ पड़ता है? तो निबरा उद्गम है अंतागढ़, विसर्जन होता है इंद्रावती भैरमगढ़ के समीप। अब देखते हैं गुड्डरा नदी। इसका उद्गम है अबूझमाड़ नारायणपुर जिला, ठीक। अबूझमाड़ नारायणपुर जिला। इसका विसर्जन है इंद्रावती बारसूर में। कहाँ? इंद्रावती बारसूर में। बोर्डिंग देखते हैं, तो इसका उद्गम है कोंडागांव में। विसर्जन का होता है इंद्रावती बोग घाट के समीप। कौन से? बोध घाट के समीप इसका विसर्जन होता है इंद्रावती में। नेक्स्ट देखते हैं शबरी नदी। तो शबरी नदी का उद्गम स्थल है आपका नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा, ठीक है। नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा। इसका विसर्जन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश के कूनावरम के समीप गोदावरी नदी में। आंध्र प्रदेश के कूनावरम के समीप गोदावरी नदी में। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो कोलाब नदी। शबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोलाब नदी। इसकी कुल लंबाई है 173 किलोमीटर। कितना? 173 किलोमीटर शबरी नदी की कुल लंबाई। प्रवाह क्षेत्र है बस्तर और सुकमा, ठीक। प्रवाह क्षेत्र बस्तर और सुकमा। इसकी सहायक नदी है कांगेर और मालगेर। कांगेर और मालगेर इसकी सहायक नदी है। और ये कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार, ठीक। कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार, और इसी मुनगा बहार में तीरथगढ़ जलप्रपात है, ठीक। तीरथगढ़ जलप्रपात है। विशेष क्या है, मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है। मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए तीरथगढ़ से तीर याद रखिए। तीर कुछ इस प्रकार का होता है ना। अब अगर इसको उल्टा लटका दिया जाए ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा सब्जी ऐसा दिखता है? मुनगा दिखता है। मुनगा सब्जी सुने होंगे, तो मुनगा भी ऐसे ही लटकते रहता है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात कौन से नदी में? मुनगा बहार नदी में। क्लियर है, याद रहेगा। कांकेर नदी में भैंसाधरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है, ठीक है। राज्य की एकमात्र नदी जिसमें कोंटा मतलब सुकमा से आंध्र प्रदेश के कूनावरम तक 36 किलोमीटर की जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है कौन सी नदी? आपकी शबरी नदी। तो विशेष क्या क्या था देख लिया। मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात है। कांगेर नदी में भैंसाधरा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का संरक्षण किया जाता है।
राज्य की एकमात्र नदी जिसमें कोंटा मतलब सुकमा से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक 36 किलोमीटर की जल परिवहन की सुविधा है। क्लियर। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा बनाती है, ये भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बाघ नदी। बाघ नदी का उद्गम है कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव। ठीक, बाघ नदी का उद्गम है कुलझारी पहाड़ी राजनांदगांव। विसर्जन तो वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में, वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में। मतलब बाघ नदी डायरेक्टली गोदावरी नदी में जाके नहीं मिलती, ये पहले वेनगंगा नदी में जाके मिलती है, उसके बाद वेनगंगा गोदावरी में बहती है। तो विशेष क्या, तो यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? बाघ नदी। किसके बीच सीमा बनाती है? तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है। आगे देखते हैं सोन नदी अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग का ढाल उत्तर की ओर होने के कारण उत्तर छत्तीसगढ़ की नदियां ऊपर की ओर प्रवाहित होती हैं और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सोन नदी अफवाह तंत्र पाया जाता है, जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। क्लियर। यह अफवाह तंत्र राज्य की तीसरी बड़ी नदी अफवाह तंत्र है, जो 13.63% तक जल धारण करती है, साथ ही 18.78 हज़ार वर्ग किलोमीटर से विस्तृत है। क्लियर। ये देखिए आपका ये सोन नदी बह रहा है, ये आपका सोन नदी। या छत्तीसगढ़ से कुछ नदियाँ जाके मिलती हैं यहाँ पे। ठीक, तो मैप एक बार देख लीजिएगा। अब सोन नदी अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? तो सबसे पहले बनास नदी। इसका उद्गम है मांझ टोली की पहाड़ी से भरतपुर तहसील कोरिया जिले में। बनास नदी इसका उद्गम कहाँ से होता है? मांझ टोली की पहाड़ी से भरतपुर तहसील कोरिया। क्लियर। और गोपद नदी का उद्गम स्थल है सोनहट पठार कोरिया से। ठीक, सोनहट पठार कोरिया से गोपद नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं नेउर नदी। नेउर नदी यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य सीमा रेखा बनाती है। कौन सी नदी है? नेउर नदी। रिहंद नदी, तो रिहंद नदी का उद्गम है छुरी मतिरंगा पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील सरगुजा जिला। ठीक है, रिहंद नदी का उद्गम स्थल है छुरी मतिरंगा पहाड़ी, अंबिकापुर तहसील सरगुजा। विसर्जन है सोन नदी सोनभद्र जिला में पड़ता है। विसर्जन कहाँ है? सोन नदी सोनभद्र जिला में पड़ता है। इसकी कुल लंबाई है 145 किलोमीटर। कितनी लंबाई? 145 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र क्या क्या है? तो सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। सरगुजा, सूरजपुर और बलरामपुर। सहायक नदी क्या क्या है? तो गुनगुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या और गोबरी। ठीक, सहायक नदी कौन कौन सी? गुनगुट्टा, मोरनी, महान, सूर्या और गोबरी। विशेष क्या है? तो रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो रिहंद नदी। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को बोला जाता है? बस्तर की। ठीक है, बस्तर की जीवन रेखा बताइएगा मेरे को कमेंट करके। रिहंद नदी के तट पर महेशपुर मतलब सरगुजा जिले में पुरातात्विक स्थल स्थित है। ठीक है, महेशपुर सरगुजा पुरातात्विक स्थल स्थित है रिहंद नदी के तट पर। इस नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है, जिसे रिहंद बांध भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रिहंद बांध भी कहते हैं। इस नदी पर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया, जिसे रिहंद बांध भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कन्हार नदी। कन्हार नदी का उद्गम है बखोना चोटी, बगीचा राय, जसपुर में। ठीक, कन्हार नदी का उद्गम स्थल है बखोना चोटी, बगीचा, जसपुर। विसर्जन कहाँ है? तो सोन नदी में इसका विसर्जन होता है, सोनभद्र जिला में, है ना। कुल लंबाई इसकी है 115 किलोमीटर। कितनी? 115 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र है जसपुर और बलरामपुर। कौन कौन सा? जसपुर और बलरामपुर। इसकी सहायक नदी क्या क्या है? तो पेंजन, सिंदूर, गलफूला एवं चनान नदी, है ना। इसकी सहायक नदी पेंजन, सिंदूर, गलफूला एवं चनान। विशेष क्या है? तो यह नदी छत्तीसगढ़ एवं झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। कौन सी? कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। इसके बाद देख सकते हैं कन्हार नदी के तट पर डीपाडी बलरामपुर पुरातात्विक स्थल स्थित है। मतलब डीपाडी कौन से जिले में पड़ता है? बलरामपुर जिले में। कन्हार नदी के तट पर डीपाडी पुरातात्विक स्थल स्थित है। कन्हार नदी में कोटली जलप्रपात एवं चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है। कन्हार नदी में कौन सा? कोटली जलप्रपात एवं चनान नदी में पवई जलप्रपात स्थित है। अब आखिरी देखते हैं ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। तो कुल अफवाह तंत्र का 1.03% रखता है। इसका प्रवाह क्षेत्र 1423 किलोमीटर है, तो इसी तक विस्तारित है 1423 किलोमीटर तक। इस तंत्र की प्रमुख नदी है शंख नदी और कोयल नदी। शंख नदी छत्तीसगढ़ में, कोयल नदी झारखंड में। क्लियर। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका मैप है, ये छत्तीसगढ़ एरिया, इधर ये झारखंड वाला हिस्सा पड़ता है।
ये शंख नदी और ये कोयल नदी। क्लियर। तो शंख नदी छत्तीसगढ़ से निकल रही है। अब आखिरी देखते हैं एक और नर्मदा अफवाह तंत्र बचा हुआ। नर्मदा नदी अफवाह तंत्र छोटा है। यह राज्य का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है जो कि कुल अफवाह तंत्र का 0.55% रखता है। इस तंत्र की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? तो बंजर नदी और ताड़ा नदी। बंजर नदी इसमें इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बंजर नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बंजर नदी। ताड़ा नदी दोनों कवर्धा जिले से निकलती है। ठीक है। ताड़ा नदी और बंजर नदी दोनों कौन से जिले से निकलती है? कवर्धा जिले से निकलती है। उसका देखिए ये आखिरी पेज है। शहर और नदियों के किनारे कौन से नदी के किनारे बसे हैं ये आपको बताना है। बिलासपुर बसा है अरपा नदी के किनारे। शिवरी नारायण बसा है महानदी के किनारे। राजिम बसा है महानदी के किनारे। सिरपुर भी बसा है महानदी के किनारे। तालागांव बसा है मनियारी नदी के किनारे। तालागांव मनियारी नदी के किनारे। बारसूर इंद्रावती नदी के किनारे और जगदलपुर भी इंद्रावती नदी के किनारे। अब इतने को रिपीट कर लीजिए एक बार। बिलासपुर अरपा नदी, शिवरी नारायण महानदी, राजिम भी महानदी, सिरपुर भी महानदी, तालागांव मनियारी, बारसूर इंद्रावती और जगदलपुर भी इंद्रावती। उसके नेक्स्ट देखते हैं मल्हार लीलागर नदी। ठीक, मल्हार लीलागर नदी, रायपुर खारून नदी, रायगढ़ केलो नदी, दुर्ग शिवनाथ नदी, कोंडागांव नारंगी नदी, कोंडागांव देखे थे नारंगी नदी, कोरबा हसदेव नदी, चांपा हसदेव नदी और पीथमपुर हसदेव नदी और नांदघाट शिवनाथ नदी। नांदघाट शिवनाथ नदी इसको और रिपीट कर लेते हैं एक बार। देखिए जगदलपुर तक देख लेते इंद्रावती नदी। मल्हार बसा है लीलागर नदी के किनारे। रायपुर बसा है खारून नदी के तट पर। रायगढ़ बसा है केलो नदी पे। दुर्ग बसा है शिवनाथ नदी के तट पर। कोंडागांव बसा है नारंगी नदी। कोरबा बसा है हसदेव। चांपा भी बसा है हसदेव। पीथमपुर बसा है हसदेव नदी के किनारे। नांदघाट है शिवनाथ। ठीक, शिवनाथ नदी के किनारे। अब देखिए ये प्राचीन नाम देख लेते हैं, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम। तो आपका महानदी का प्राचीन नाम क्या था? नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदी की ये सारे थे। लीलागर नदी का प्राचीन नाम है नीलीला, प्राचीन नाम था नीलीला। लीलागर नदी का प्राचीन नाम नीलीला। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी। शबरी नदी का कुलाब, शबरी नदी का कुलाब। कोटरी नदी का परलकोट, कोटरी नदी का परलकोट। रिहंद नदी का रेंड नदी। पैरी नदी का पलासिनी, क्या? पलासिनी, पैरी नदी पलासिनी। हसदेव नदी का हस्तुसोमा, हसदेव नदी के प्राचीन नाम क्या है? हस्तुसोमा। मांड नदी का प्राचीन नाम मंदगा, मांड नदी का प्राचीन नाम मंदगा। खारंग नदी का प्राचीन नाम कुरग नदी। ठीक है, खारंग नदी का प्राचीन नाम कुरग नदी। और शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम सूनी नदी या शिवा नदी, सूनी नदी या शिवा नदी। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का भूगोल नहीं करना चाहिए, नदी अफवाह तंत्र खत्म हुआ। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जलप्रपात देखेंगे। जलप्रपात एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। उसके बाद बांध परियोजनाएं, एनीकट, वो भी एक ही वीडियो का खेल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।